दोस्तों, अमेरिका चलाता डील के नाम पर ईरान को दबाने, लेकिन उसी बातचीत में कुछ ईरान ने ऐसा कर दिया कि अमेरिका की हालत खराब हो गई। इस बातचीत से दूर अपने देश में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को यह बात नागवार गुजरी और वही पुराना वाला राग अलाप दिया है। एक तरफ कह रहे थे कि बातचीत सही चल रही है, गिड़गिड़ा रहा है ईरान, लेकिन पोल पट्टी उसी बैठक में खुल गई है कि ईरान गिड़गिड़ा नहीं रहा था, बल्कि अमेरिका की चाहत थी इस डील के सहारे वो अपने वॉरशिप को कैसे भी करके ईरान के समुद्री क्षेत्र वाले इलाके से बाहर ले जाए, यानी अरब सागर से फिर से साउथ चाइना सी में ले जाए। यही खबर हमने आपको दिखाई थी और अब देखिए, ईरान ने एक नहीं, दो नहीं, 3 से 4 मोर्चों पर ट्रंप को सरेंडर करवा दिया है। और अब भी हालत यह है कि जब वो एक अहम मुद्दे पर बातचीत करने के नाम पर अपनी साख को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं उसी जगह उसी बैठक में ईरान के विदेश मंत्री ने जूतों के तल्ले उस साख को भी कुचल डाला। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और ईरान अमेरिका के बीच चल रहे तनाव में इस डील से जुड़ी एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर लाया हूं जो शायद आप तक पहुंचाने की कोई पहुंचा नहीं पाएगा, चाहे वो पश्चिमी मीडिया हो या कोई भी हो। पहले इस डील की पूरी कहानी समझिए। जिस दिन से अमेरिका का यह युद्धपोत रवाना हुआ था, अमेरिका सिर्फ स्ट्राइक की बात कर रहा था ईरान पर, याद है ना? ये स्ट्राइक, वो स्ट्राइक, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसे पूरा भरोसा था कि आज नहीं तो कल जब ईरान के समुद्री क्षेत्र वाली सीमा तक पहुंचेगा उनका युद्धपोत, तो ईरान से ईर्ष्या करने वाले उसके पड़ोसी देश, कोई ना कोई एक पड़ोसी देश उसका साथ देगा। वैसे तो उम्मीद थी 3 से 4 सारे के सारे दे ही देंगे, लेकिन एक क्या, 3-4 क्या, एक भी नहीं आया। सबने मना कर दिया, नहीं, ये आप दोनों का है। अब असहाय हो गए ईरान, ट्रंप बड़े परेशान हो गए, अमेरिकी सैनिक परेशान कि इस युद्धपोत को कैसे निकाला जाए। तब से ही वो बार बार चीख रहे हैं कि डील डील डील। मैं चुनौती देता हूं, इतने दिनों में, अभी 10, 12, 15 दिन से अंदर चल रहा है, हमला कर देंगे। ये तो ईरान की तरफ से हुआ और ट्रंप की तरफ से भी कहा गया, लेकिन क्या ईरान ने कभी अपनी तरफ से कहा कि हम डील चाहते हैं, डील चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं? यह बात आपने सिर्फ ट्रंप के मुखमंडल से सुनी होगी या फिर अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से। अब वही बैठक होती है, पहले बैठक से निकलते वक्त की कुछ वीडियोस देख लीजिए। पहले वीडियो देखिए। तो ये वही मस्कट है, दरअसल ओमान की राजधानी, वहां पर ये पहुंचे विदेश मंत्री जो पहुंचे थे। हमने एक दिन पहले भी आपको खबर दिखाई थी, वहां बातचीत हुई थी। अब IRIB है जो ईरान का चैनल, उसने इसे दिखाया है। वहां से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जब निकले, उस वक्त की ये वीडियो है। ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और ईरानी प्रतिनिधिमंडल मस्कट से रवाना हो गए। उधर अमेरिका के जितने अधिकारी थे वो भी चले गए, नेता वेता जो भी आए थे, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधिमंडल के, सब चले गए। ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता का पहला दौर संपन्न हो चुका है और अगले चरणों बातचीत के नतीजों पर सबकी नजरें होंगी, ये कहा जा रहा है। लेकिन होगी कैसे? क्योंकि देखिए, खबर यह भी है कि ईरान US टॉक एंडेड इन ओमान आफ्टर 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे तक ये बैठक चलती है, जिसमें ईरान और अमेरिका दोनों के अधिकारी, नेता सब बैठकर बातचीत करते हैं। इसमें कई मुद्दों पर बातचीत होती है और उसके बाद दोनों डेलीगेशन, यानी दोनों प्रतिनिधिमंडल अपने अपने देश रवाना हो जाते हैं। ईरान के प्रतिनिधिमंडल अपने देश ईरान और इधर अमेरिका चले जाते हैं। इसमें काफी कुछ चीजों पर बातचीत हुई थी और इसे लेकर लग रहा था सब कुछ मुनासिब नजर आएगा, लेकिन तभी एक खबर निकल कर आई अंदर खाने से। खबर यह थी कि पहले ही 3 से 4 मोर्चों पर ईरान ने अमेरिका को झुका दिया है। पहला ही मोर्चा यह था कि बातचीत तब शुरू होगी जब ईरान की जो समुद्री सीमा है, जहां पर बिल्कुल सटा खड़ा हुआ था युद्धपोत, ये यहां से हटेगा। हमने आपको खबर दिखाई, 1400 किलोमीटर तक खदेड़ दिया। अमेरिका ने हटाया नहीं हटाया ये बात ही नहीं रही, वो 1400 किलोमीटर दूर चला गया, क्योंकि एंटी शिप मिसाइल और इसके साथ साथ जो शाहिद और कामिकाजे ड्रोन लहराए जा रहे थे, मडारा, तो उसकी वजह से कहा यही गया। हो सकता है अमेरिका खुद भी इस शर्त को मान गया, इसलिए पीछे। दूसरी बात थी कि इस्तांबुल में बैठक होगी, अमेरिका चाहता था, ईरान ने कहा नहीं, हम ओमान में बात करेंगे, ओमान में बैठकर बातचीत होगी, आमने सामने की करनी हो तो बताइए। यानी दूसरा मोर्चा, अमेरिका ने कहा ठीक है, हम ओमान में बैठ के बात करेंगे। तीसरी शर्त यह थी जो अमेरिका ने रखी थी कि हम बैलिस्टिक मिसाइल पर भी बात करेंगे, क्योंकि अब सरदर्द यह नहीं रहा कि परमाणु हथियार बना रहा है नहीं बना रहा ईरान, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल ही इतनी घातक है कि अमेरिका डरा रहता है।
तो तीसरी शर्त थी बैलिस्टिक मिसाइल। उन्होंने कहा बैलिस्टिक मिसाइल कहां से आ गई? सिर्फ परमाणु न्यूक्लियर वेपन पर बात होगी, परमाणु बम पर बात होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। बैलिस्टिक मिसाइल पर नहीं तो नहीं, तो उस पर भी बात नहीं हुई। तीसरे मोर्चा। चौथे मोर्चे पर कहा गया कि जिन लड़ाका संगठन को ईरान समर्थन देता है उन्हें छोड़ना होगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों जो मिडिल ईस्ट के अंदर चाहते हैं उस पर पानी फेरने का काम अगर कोई करता है तो यही हमास, हूती, हिजबुल्लाह ये लड़ाके कर देते हैं। और सब जानते हैं कि हिजबुल्लाह को तो सीधे सीधे ईरान का समर्थन है। ईरान ने कहा इस पर भी बातचीत नहीं होगी, क्योंकि आप कहते हैं आज ये आतंकी है, कल आपके कहने पर काम कर जाए। मानकर जो हिजबुल्लाह आपके कहने पर काम कर दे तो आतंकी नहीं। जैसे एचटीएस है, एचटीएस कल तक आतंकी संगठन था, अल जुलानी पर इनाम रख रखा था। जब बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट गया वो आपकी आंखों का तारा हो गया। तो भरोसा नहीं, आपके कहने पर थोड़ी ना आतंकी मानेगी ना, वो आतंकी संगठन है ही नहीं। और इस पर बातचीत नहीं होगी, अमेरिका ने इसे भी ड्रॉप कर दिया। अब आइए असली खबर ये थी कि बात हुई थी न्यूक्लियर वेपन पर, जिस पर ईरान ने कहा था हाँ इस पर बात करेंगे, आप चाहते हो ना हम नहीं बनाएंगे। तो ये चाहते थे यूरेनियम भी इकट्ठा मत करो। खबर क्या, ईरान रिफ्यूजेस टू हॉल्ट यूरेनियम इनरिचमेंट इन न्यूक्लियर टॉक्स विद द यूएस। ईरान ने साफ साफ लफ्जों में मना कर दिया अमेरिका के साथ हुई इस बैठक में कि हम अपना यूरेनियम इनरिचमेंट यानी कि यूरेनियम संवर्धन का काम नहीं रोकेंगे, क्योंकि यूरेनियम का काम एनर्जी पैदा करना है। उस एनर्जी का मतलब सिर्फ परमाणु हथियार नहीं होते, उसका मतलब आप बिजली भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम यूरेनियम संवर्धन करेंगे, होंगे वो देश जो आपकी बात मान लेते होंगे, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें भी ताकतवर बनना है, हमें भी अपने देश को चलाना है, मजबूत करना है, अपने पैरों पर खड़ा करना है। अब इस पर शुरुआत में तो देखिए क्या कह रहे थे, जरा भाई साहब की बात सुनिए क्या कह रहे हैं। Iran looks like it wants to make a deal very badly. We have to see what that deal is. But I think Iran looks like they want to make a deal very badly, as they should. Last time they decided maybe not to do it, but I think they probably feel differently. तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं आज रूस यूक्रेन को लेकर बहुत अच्छी बातचीत हुई, ओके। ईरान पर भी सकारात्मक चर्चा रही, ईरान डील करना चाहता है और वह इसे लेकर काफी गंभीर दिख रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कोई डील ईरान चाहता ही नहीं था, ये बड़े बड़े विश्लेषक कह चुके हैं। चलिए आप मेरी बात ना माने, लेकिन सभी ये कह रहे हैं ईरान कोई डील नहीं चाहता। अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि इस बैठक कितना ही कर लीजिए, इस बैठक का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि अमेरिका जो चाहता है वो ईरान कभी पूरा नहीं करेगा, क्योंकि ईरान कभी भी अमेरिका के हाथ की कठपुतली नहीं बनेगा। कम से कम खामेनेई साहब का जब तक शासन है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही खबर आई कि ईरान ने तो भैया हालत खराब कर दी, तो खबर देखिए, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू इंपोज 25% टैरिफ ऑन एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विद ईरान। कहा गया कि एक बार फिर से बबूला है डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया जो ईरान के साथ व्यापार करेंगे। खैर ये तो पहले भी होता रहा है, तो डरा जमा नहीं। और जाते जाते देखिए चीन ने कैसे घिग्गी बांध दी है अमेरिका की, इस वीडियो के जरिए देखिए। तो हुआ क्या, चीन की अमेरिका को सख्त चेतावनी। चीन ने कहा कि अगर अमेरिका ताइवान को नए हथियार बेचने के फैसले पर आगे बढ़ता है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रैल 2026 की बीजिंग यात्रा पटरी से उतर सकती है। उन्होंने साफ कह दिया आप ईरान पर लगाइए, इंपोज करिए, बैन लगाइए, ये करिए, वक्त हमारे पास भी है। उन्होंने कहा कोई नहीं करेंगे तुम्हारे लिए, अगर ये सब चीज़ें हैं तो हमारे लिए भी ताइवान जरूरी है, जैसा चीन का कहना। फिलहाल खुल्लम खुल्ला लड़ाइयाँ चल रही हैं। नमस्कार।